एक इतना मूर्ख आदमी जो ये बोलता है कि दलित प्रेरणा स्थल बनने से दलितों का भला नहीं होने वाला है, उसको कौन कहता है कि दलितों का भला नहीं होने वाला है? दलितों को ये पता होना चाहिए कि हमारे महापुरुष कौन है, दलितों को ये पता होना चाहिए, पूरे देश को ये पता होना चाहिए, स्वर्णों को भी ये पता होना चाहिए, मुसलमानों को भी पता होना चाहिए, सिखों को भी पता होना चाहिए, सबको ये पता होना चाहिए कि इस देश में जो दलित महापुरुष थे उनका क्या योगदान था, वो कहाँ से आते थे, उन्होंने कौन से सन में और क्या योगदान दिया। अगर आज हम गौतम जी इतनी ताकत से आपके इस चैनल पे बोल पा रहे हैं तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उस दलित प्रेरणा स्थल का इतना बड़ा योगदान है कि आज चंद्रशेखर खुद जो है अपने आप को नेता समझने लग गए हैं। उनको लगता है कि मैं नेता बन गया हूं। अगर उनको उस दलित प्रेरणा स्थल में जाके और अगर उन महापुरुषों के बारे में नहीं पता लगता, अगर उन महापुरुषों के योगदान के बारे में नहीं पता लगता, उन्होंने जो हमारे को अधिकार दिलाए, अगर उनको उसका पता नहीं लगता तो वो कभी नेता तो छोड़िए, वो कभी अभिनेता भी नहीं बन पाते। जिसमें योगी जी ये कहते सुने गए हैं बिल्कुल क्लियर, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी एक रजत शर्मा की आपकी अदालत बोल के एक प्रोग्राम आता है, उसमें मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने ये शब्द कहा था कि अगर कोई एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार होता है, दुराचार होता है, तो अगर वो करने वाला दूसरे धर्म का है तो हमारी तरफ से हमारे लड़कों को बिल्कुल परमिशन है कि 10 लोगों के साथ, उनकी 10 लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ बलात्कार करा जाए। हमें करना क्या? सरकार इतनी नगण्य थी कि एक ठीक है वाल्मीकि समाज की एक लड़की है, योगी जी के समाज की तो है नहीं, इसलिए बोलो ठीक है उसको देखते हैं जैसे भी हो। सर धरने प्रदर्शन बहुत हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग रोडों पे आ चुके हैं। कल शाम को जंतर मंतर पे भी 2 अक्टूबर को हुआ ये एक कार्यक्रम, वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग थे। क्या वो लोग जो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, ऐसी गवर्नमेंट जो किसी की सुन नहीं रही है, तो क्या ये भीड़ के कहने पे वो अपना इस्तीफ़ा दे देगी? नहीं, देखिए आपके इस सवाल से ना मेरे को मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की एक बात याद आती है कि अभी देश में राष्ट्रपति जो हैं वो दलित हैं जी। देश में जो सत्ता चला रहे हैं मोदी जी, ठीक है, वो कहते हैं कि हम दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं। कभी वो ओबीसी बन जाते हैं, कभी दलित बन जाते हैं, कभी बाबा बन जाते हैं, कभी कुछ और बन जाते हैं। भारत सरकार जो है वो ये कहती है कि भाई आरएसएस जो हमारा संगठन है वो ये कहता है कि हिंदू सब समान है, हिंदू सब समान है। जब ये यहाँ तक की बात करते हैं उसके बावजूद जो है और भी बहुत सारे सांसद हैं, कुछ आरपीआई से हैं, कुछ और भी पार्टियों से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दलित समाज से भी हैं, चाहे वो विधायक होंगे, चाहे मंत्री होंगे या कहीं संगठन में होंगे, कोई भी एक भी आदमी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। अगर वो आवाज़ नहीं उठा पा रहा है इसका मतलब ये है कि उनको ये हिदायत दी गई है कि आप ये आवाज़ ना उठाएं। और मान्यवर साहब ने इसीलिए ये कहा था कि पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो दलितों के हित के लिए लड़े, जो दलितों के लिए लड़े, पूरे देश के लिए लड़े, गरीब के लिए लड़े, अमीर के लिए नहीं गरीब के लिए लड़े, चाहे वो किसी भी जाति से हो, संप्रदाय से हो, धर्म से हो। जब तक हम खुद भी इस बात को नहीं मानेंगे कि ये जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सरकार जो है ये हिंदू धर्म में भी जाति और संप्रदाय को अलग अलग लेके चलती है। आज अगर कहीं पे हिंदू मुस्लिम इनको कराना हो, चाहे वो दिल्ली में कराना हो, चाहे वो इनको पंजाब में कराना हो, चाहे वो इनको गुजरात में कराना हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कराना हो, तब सबसे आगे वाली पंक्ति में, मैंने एक बार नहीं हजारों बार मैंने देखा, मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस कहता है कि आगे वाली पंक्ति में सबसे पहले वाल्मीकि होते हैं। तब ये उनको हिंदू बना देते हैं कि आप हिंदू हो। जैसे ही वो दंगा अगर ख़त्म होता है उसके बाद में उनको लास्ट वाली पंक्ति में डाल देते हैं कि आप हिंदू तो हैं लेकिन आपके पास हिंदुत्व का कोई राइट नहीं है, आपके हिंदुत्व का कोई आपके पास अधिकार नहीं है जिससे कि आप हिंदुत्व वाले कर्मकांड कर सकें। अगर ऐसा होता तो मनीषा वाल्मीकि का जो है रातों रात वो दाह संस्कार नहीं करते, क्योंकि उस लड़की ने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। उस लड़की की ऐसी कोई गलती नहीं थी कि उसका संस्कार जो है रातों रात करा जाए। अगर गलती थी तो उन लड़कों की है, आप उनको गोली मरवाइए अपनी पुलिस से और उनका संस्कार रात को कराइए, वो तो बात समझ में आती है। क्योंकि गुंडे बदमाश मवाली हैं, उनका रात को संस्कार हो जाना चाहिए, भीड़ नहीं इकट्ठी होनी चाहिए, लोग देखने नहीं चाहिए, उनके बारे में समझने नहीं चाहिए। लेकिन उस लड़की की क्या गलती थी? उसकी यही गलती थी कि वो वाल्मीकि समाज से, या उसकी यही गलती थी कि वो दलित समाज से, या उसकी ये गलती थी कि वो एक ऐसे गरीब परिवार से आती है कि उसका परिवार जो है सरकार का शायद सामना नहीं कर पाएगा। कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और कई सारी राजनीतिक पार्टियों में दलित नेता भी हैं, छात्र भी हैं, समाज संगठन भी हैं। वो सब लोग रोडों पे निकल के आ रहे हैं और मनीषा को न्याय दिलाने के लिए, और दलित समाज या बहुजन समाज को जो है वो न्याय दिलाने के लिए लोग आ रहे हैं। पर जब बात आती है बहुजन समाज की तो बहुजन समाज पार्टी की भी बात आती है।
और बात जब बहुजन समाज पार्टी की आती है तो सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की भी आती है। एक वो ट्वीट कर देती हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं होता है, और पार्टी का एक भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी या जो मेन व्यक्ति हैं वो लोग या फिर बहन कुमारी मायावती जी एक बार भी रोड पे नहीं आती हैं और मनीषा के लिए कोई भी बयान वो नहीं दे रही हैं सिवाय ट्वीट करने के अलावा। क्या बहन जी को बाहर नहीं आना चाहिए इस टाइम पे? नहीं, देखिए, ये आपका सवाल जो है वो पूर्ण नहीं है, आपका सवाल अधूरा है। कि सवाल इसमें ये नहीं है कि बहन जी सड़क पे आई कि नहीं आई, सवाल ये नहीं है कि बहन जी का कोई पदाधिकारी वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा। सवाल ये है कि बहन जी ने जो कहा, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से कहा है, आपको शायद जानकारी नहीं है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, मीडिया को भी बुलाया था। आज बहन जी ने उसमें सर बिहार का सबसे ज़्यादा नाम लिया गया था, नहीं, चुनाव का जो हुआ था उसमें वो नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ने, अगर आप दोबारा, वो तो मीडिया में रिकॉर्डेड है, अगर पढ़ी होगी आप देख सकते हैं, उन्होंने उसमें साफ शब्दों में कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार को ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ काबिल मुख्यमंत्री नहीं है, वो सरकार नहीं चला सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैंने डे 1 जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, उस दिन भी किसी ने बहन जी से यह सवाल करा था कि बहन जी योगी आदित्यनाथ जो है जहाँ पे मुख्यमंत्री आवास है उसका शुद्धिकरण करा रहे हैं। तो बहन जी ने कहा कि उस दिन भी मैंने कहा था कि ये मठ में रहते हैं, महंत हैं, तो उनका काम है शुद्धिकरण करना, तो वो शुद्धिकरण करें। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप मठ में जा सकते हैं, अगर मान लीजिए मठ में किसी और साधु का कब्जा हो गया क्योंकि आप बहुत दिन से गए नहीं है, तो राम मंदिर बना रहे हैं, आप वहाँ चले जाइए। उन्होंने गलत कहा, उन्होंने साफ कहा था कि मनीषा वाल्मीकि का जो ये केस हुआ है हाथरस वाला, इससे मैं इतनी ज़्यादा दुखी हूँ, इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरे को 10 बजे जो है मीडिया के सामने आना पड़ा। मीडिया में आके और सबसे पहले बहन जी ने बोला, आज अगर हम बात करते हैं कि एक दलित समाज में एक बहुत बड़ा नेता उभर के आ रहा है जिसको भी लोग नेता समझ रहे हैं, जिसका नाम चंद्रशेखर है, उन्होंने अभी अपनी एक पार्टी भी बनाई है। मैंने उनका एक NDTV में बयान सुना, ठीक है, जिसको सुन के और मेरे को बड़ी बेचैनी हुई और मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए कि थोड़ा उसमें समय और चाहिए, लोगों को भी समझ आना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जब बसपा ने बहुजन महापुरुषों के लिए जो स्मारक बनवाए, जो दलित प्रेरणा स्थल बनाए, बोलो उससे दलितों का भला नहीं होता है। एक इतना मूर्ख आदमी जो ये बोलता है कि दलित प्रेरणा स्थल बनने से दलितों का भला नहीं होने वाला है, उसको कौन कहता है कि दलितों का भला नहीं होने वाला है? दलितों को ये पता होना चाहिए कि हमारे महापुरुष कौन है, दलितों को ये पता होना चाहिए, पूरे देश को ये पता होना चाहिए, स्वर्णों को भी ये पता होना चाहिए, मुसलमानों को भी पता होना चाहिए, सिखों को भी पता होना चाहिए, सबको ये पता होना चाहिए कि इस देश में जो दलित महापुरुष थे उनका क्या योगदान था, वो कहाँ से आते थे, उन्होंने कौन से सन में और क्या योगदान दिया। अगर आज हम गौतम जी इतनी ताकत से आपके इस चैनल पे बोल पा रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उस दलित प्रेरणा स्थल का इतना बड़ा योगदान है कि आज चंद्रशेखर खुद जो है अपने आप को नेता समझने लग गए हैं। उनको लगता है कि मैं नेता बन गया हूँ। अगर उनको उस दलित प्रेरणा स्थल में जाके और अगर उन महापुरुषों के बारे में नहीं पता लगता, अगर उन महापुरुषों के योगदान के बारे में नहीं पता लगता, उन्होंने जो हमारे को अधिकार दिलाए, अगर उनको उसका पता नहीं लगता, तो वो कभी नेता तो छोड़िए, वो कभी अभिनेता भी नहीं बन पाते। सरकार ने उसमें कुछ थोड़ी बहुत तत्परता दिखाई और वो लड़के शायद अरेस्ट भी हुए हैं, सारे लोग वो अरेस्ट हो गए हैं। जब उस लड़की की बलात्कार के बाद में अगर उसकी हत्या हुई और वो लड़की जब मर गई वहाँ पे, तो कम से कम उस परिवार को उसको अंतिम संस्कार करने का जो हक है वो सरकार ने क्यों छीना, ये बात समझ से परे है। दूसरी बात कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो एक मठ के महंत भी रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं संत भी हूँ। अगर वो संत हैं, संत का चोला पहने, तो उनको ज़रूर ये मालूम होगा कि हिंदू परंपरा के हिसाब से रात को किसी का भी दाह संस्कार करना बिल्कुल कंप्लीटली इलीगल है और उसका करने का एक रीति रिवाज है, उसका एक प्रोसेस है जिसमें कि परिवार के लोग शामिल होते हैं। आखिर उसके परिवार को उसमें शामिल क्यों होने नहीं दिया गया? उसका परिवार बार बार मिन्नतें करता रहा। जो मीडिया में जो बाइट्स आ रही हैं, जो लोग दिखा रहे हैं कि परिवार के लोग उस गाड़ी को रोक रहे हैं कि आप इसको जो है 2-3 घंटा रोक लीजिए, जब सुबह हो जाएगी तो हम लोग जाके और इसका अंतिम संस्कार करेंगे पूरे विधि विधान से। और हमारे जो हिंदू शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि कोई भी अगर अकाल मौत होती है तो उस आत्मा की शांति के लिए परिवार एक कर्मकांड करता है, जिसको कि हम अंतिम संस्कार कहते हैं, जिसको एक कर्मकांड बोलते हैं। कर्मकांड की एक प्रक्रिया है
योगी जी उस प्रक्रिया को जरूर भली भांति जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि बहुत बड़े हिंदुत्व के वो ठेकेदार बनते हैं, राम मंदिर के ठेकेदार बनते हैं, अयोध्या के ठेकेदार बनते हैं, काशी के बनते हैं, मथुरा के बनते हैं, वाराणसी के बनते हैं। तो उनको जरूर पता होगा कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कुछ ही 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे रात को संस्कार किया जा सकता है, लेकिन वो भी माता पिता, परिवार और बच्चों के सानिध्य में, ना कि पुलिस द्वारा या किसी प्रशासन द्वारा। जब उस मृत आत्मा को, जिसकी की हत्या हुई है, तो योगी जी ये जरूर जानते होंगे कि उसकी जो है आत्मा की शांति जरूर करानी चाहिए। ऐसे हमारे लोगों में जो लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, जो आत्मा में विश्वास करते हैं, उनको जरूर पता होगा कि उस लड़की की आत्मा भटकेगी तो उसको भटकने से रोकने के लिए, उसकी शांति के लिए एक पूरी प्रक्रिया है, जिसको कि पूरा परिवार या समाज जो उसको फॉलो करता है। ये योगी जी तो कम से कम जरूर समझते होंगे उस बात को, और ऐसा अगर करा है तो निश्चित तौर से सरकार कुछ ऐसा है उस केस में जिसको छुपाना चाहती है। आज पूरी भारत सरकार, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार और भी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक छोटे से केस में कंगना रनौत के पक्ष में आके खड़ी हो जाती हैं और उनको जो है वाई कैटेगरी की सुरक्षा देती है, क्योंकि वो देश की बेटी है। उनको ऐसा ही लगा ना कि वो देश की बेटी है, तो क्या मनीषा देश की बेटी नहीं है? छोटा सा घर टूटने के उसमें ही, हाँ, कि क्या मनीषा देश की बेटी नहीं है? उसके साथ जो भी हुआ, मान लो सरकार वहां पे मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो करा वो निश्चित तौर से सब कुछ सरकार ने करा। जितने भी राजनीतिक पार्टियां, आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जी राजस्थान में ये हो गया, उत्तर प्रदेश में ये हो गया, मायावती जी ने ये बोला, इसने वो बोला, राहुल गांधी ने ये बोला, प्रियंका गांधी ने ये बोला, सोनिया गांधी ने ये बोला, किसी ने कुछ भी बोला, लेकिन कम से कम आप ये बताएं कि आपको इतनी क्या जल्दी थी कि उस लड़की का संस्कार बिना उसके परिवार के, और आपको जो रातों रात करना पड़ा। अब उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें वो कहते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ। चलो कुछ भी हुआ या नहीं हुआ वो तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो तो सरकार का काम है कि सरकार करेगी, लेकिन सरकार ये बताए कि लोगों को वहाँ जाने से क्यों रोक रही है। उसका जो अंतिम संस्कार है वो सरकार ने इतनी हड़बड़ाहट में क्यों करा? क्योंकि उसके वीडियो जितने भी वायरल हो रहे हैं उसमें पुलिस वाले भाग भाग के और कच्ची लकड़ियां जो हैं वो उसके संस्कार में उसमें डाल रहे हैं। हिंदू परंपरा में जितना मेरे को ज्ञान है, ये अच्छे से मालूम है कि किसी भी अंतिम संस्कार में कच्ची गीली लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता है। कच्ची गीली लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता है, ये भी योगी जी जरूर जानते होंगे, क्योंकि योगी जी ने बहुत सारे अंतिम संस्कार करे होंगे या अंतिम संस्कार में शामिल हुए होंगे, क्योंकि वो हिंदुत्व के अपने आप को सबसे बड़ा ठेकेदार कहते हैं। वो हिंदू हृदय सम्राट तक कहलाते हैं। जब वो जाते हैं तो लोगों से पैसा देके और नारा लगवाते हैं हिंदू सम्राट का। जब वो हिंदू सम्राट है तो क्या वो इतना भी नहीं जानते कि हिंदू परंपरा क्या होती है? ये सरकार जो है योगी जी नहीं चला पा रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी केस हुए हैं, जो भी केस हो रहे हैं वो दलितों के प्रति इतने ज़्यादा हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराने के लिए ही दलितों को हिंदू मानती है? या उनकी नज़र में हिंदू वो तभी हैं जब हिंदू और मुस्लिम कोई उनको लड़ाई करवानी है, कोई झगड़ा करवाना है, या सरकार सत्ता में आनी है, तभी उनको वो हिंदू समझते हैं? अगर वो हिंदू नहीं समझते हैं उनको, वो तो क्लियर करें कि भाई दलित जो है इस देश के वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू परंपरा से तो उन्होंने कोई भी काम नहीं करा। ना तो उस लड़की को उस तरीके से देख रेख हुआ कि वो एक हिंदू की बेटी है। योगी जी पूरे दिन कहते हैं, मैंने योगी जी के एक नहीं हजारों वीडियो देखे हैं जिसमें योगी जी ये कहते सुने गए हैं बिल्कुल क्लियर। और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी एक रजत शर्मा की आपकी अदालत बोल के एक प्रोग्राम आता है, उसमें मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने ये शब्द कहा था कि अगर कोई एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार होता है, दुराचार होता है, तो अगर वो करने वाला दूसरे धर्म का है तो हमारी तरफ से हमारे लड़कों को बिल्कुल परमिशन है कि 10 लोगों के साथ, उनकी 10 लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ बलात्कार करा जाए। अगर हिंदू करता है तो वो लव जिहाद नहीं होगा, अगर कोई दूसरे संप्रदाय का लोग करता है तो वो जो है लव जिहाद कहलाएगा। जब आप इतनी भाषा बोलते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो क्या आप मनीषा वाल्मीकि को हिंदू नहीं समझते हैं? पहली बात योगी जी ये क्लियर करें कि मनीषा वाल्मीकि हिंदू है कि नहीं। दूसरी बात वो ये क्लियर करें कि क्या हिंदू परंपरा में ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है कि कैसी भी स्थिति हो गई हो, कैसी भी स्थिति हो गई हो, बिना माता पिता की सहमति के या बिना माता पिता के वहाँ रहते हुए क्या संस्कार करना रात्रि में वो हिंदू धर्म के पक्ष में है या हिंदू धर्म के खिलाफ है? ये योगी जी बिल्कुल क्लियर करें। अगर उनसे सरकार नहीं चल रही है, जैसा बसपा प्रमुख ने कहा है कि अगर वो सरकार नहीं चला सकते हैं, गलती से अगर आरएसएस के पावर में या उसकी सत्ता में रहते या उनकी सरकार रहते, या आरएसएस ने कोई ऐसा एक प्रोपोगेंडा बनाया कि भाई योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, तो ठीक है, गलती होती है, उसको सुधारना भी चाहिए। क्या हो गया? अगर उनसे सरकार नहीं चल रही है तो उनको सरकार छोड़ देनी चाहिए। वो मठ में चले जाएं या राम मंदिर में चले जाएं, काशी में चले जाएं, मथुरा में चले जाएं, कहीं चले जाएं। और संत किस लिए बने हैं वो? जब एक आदमी ये कहता है अपने पिता की मौत पे
एक आदमी अपने पिता की मौत पे ये कहता है कि भाई मेरे पूर्व आश्रम के जो पिता थे उनका देहांत हो गया है और मैं उनको नहीं जाना जा सकता कोरोना के कारण से, जब वो ये मानते हैं कि वो दूसरे आश्रम में हैं, इंसानियत के आश्रम में नहीं है, वो हिंदू आश्रम में नहीं है, वो एक संत आश्रम है, तो उनको संत की जगह चला जाना चाहिए जहाँ संत की सही जगह है, उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। उनके एक मंत्री कहते हैं कि जब मायावती जी के शासन में 1000 दलितों की जो है हत्या हुई, 1000 दलितों की हत्या हुई, तो आप उसका पूरा एक चिट्ठा निकाल के दीजिए ना, आपकी सरकार है 4 साल से, आप उसको बताइए कहाँ कहाँ दलितों की हत्या हुई और किसने वो हत्या करी, कैसे वो हत्या हुई, और अगर वो हत्या हुई तो हत्या करने वालों का क्या अंजाम हुआ। जिन लोगों की हत्या हुई उनके परिवार के साथ बसपा शासन में जब बसपा की सरकार थी तो उनको क्या मुआवजा मिला, जो मुख्यमंत्री ने बोला या सरकार ने बोला वो मुआवजा उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आपकी सरकार में जितने दलितों के साथ अत्याचार हुए, क्या आपने जो बोला वो आप कर पाए? दोनों का चिट्ठा निकालिए और दिखाइए, क्योंकि आपकी सरकार है तो सही 4 साल से। योगी जी की सरकार को अब ये चाहिए कि पूरे देश से, पूरे हिंदू समाज से, पूरे दलित समाज से वो ये माफ़ी मांगे और ये बोलें कि हमने जो अंतिम संस्कार करा वो बिल्कुल कतई गलत था, और जिस भी समाज से हैं, जिस भी जाति से हैं, जिस भी धर्म से हैं, जिस भी मजहब से हैं वो लोग हैं, उनको ऐसी सज़ा मिले कि कम से कम लोग ये सोच सकें कि योगी जी कम से कम एटलीस्ट संत तो हैं। देखिए, अगर सरकार को उनको सस्पेंड ही करना था तो मीडिया पिछले 4 दिन से चिल्ला चिल्ला के बात बोल रहा है कि हमको जो है पुलिस जो है वहाँ तक जाने नहीं दे रही। अगर सर आपने इसी को संज्ञान में लेते हुए अगर उनको हटाया तो आपने 4 दिन बाद में क्यों हटाया, उसको सेम डे क्यों नहीं हटाया? और वो प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पास लिखित में कोई आदेश नहीं है, लेकिन ऊपर से आदेश है कि हम किसी को भी, जब तक SIT जांच हो रही है, जिसका कि ये बहाना दे रहे हैं SIT जांच का कि तब तक हम किसी को भी उस गाँव के अंदर नहीं जाने देंगे। तो आदेश किसने दिया? जिसने आदेश दिया सस्पेंड वो होना चाहिए, योगी जी सस्पेंड होने चाहिए, क्योंकि योगी जी का आदेश है वो। कोई ना कोई तो ऐसी बात है, छुपी हुई कोई ऐसा राज है जिसकी वजह से लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, मीडिया को कोई इजाज़त नहीं है, आम आदमी, उनके परिवार के भी जो दूर दूर से लोग हैं वो भी नहीं आज जा सकते हैं। ऐसा क्या है, ऐसा राज क्या है वहाँ पर? देखिए, जो लगता है वो यही लगता है कि योगी जी को ये पता लग गया है कि अब जो है उत्तर प्रदेश की जनता वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता करने के तरीके को अच्छे से समझ चुकी है। ये लोग हिंदू, मुस्लिम और जात बिरादरी के गेम चला के और सत्ता में आते हैं, इनसे सरकारें नहीं चलती। उनकी सरकार बिल्कुल क्लियरली फेल है, और हाथरस में ये बात साबित होती है कि 3 दिन तक उनको ये भी नहीं पता लगता है कि इस केस में हुआ क्या और उस लड़की का क्या हमें करना चाहिए, कहाँ पे उसका बेस्ट इलाज कराना चाहिए। वो लड़की जो है, हो सकता है कि उस अपराध की वजह से सदमे में थी, उससे उनकी मौत नहीं हुई है। उसकी मौत का कारण कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार है, जो सही जगह पे उसको सही टाइम पे नहीं पहुंचा पाई।